हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित नौका विहार के पैराग्राफ 5 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है गाइज। यह 10 नंबर का आता है, इसलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करें, जिससे एग्जामिनर आप लोगों को 10 नंबर अवश्य दे दे। और इस प्रकार से हेडिंग वाइज डाल के लिखना है, जितना कि पूछे व्याख्या करने को उसको बिल्कुल उसी प्रकार से बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में लिख देना कि एग्जामिनर देखते ही आपको 10 नंबर दे दे और गाइज और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क को अचीव करें। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, यानी कि प्रसंग सबसे पहले देखते हैं। हेडिंग डालेंगे प्रसंग और प्रसंग में देखते हैं क्या लिखेंगे। तो इस पैराग्राफ के अंतर्गत प्रसंग जो होता है वह बनता है कि पंत जी की नाव गंगा में तैर रही है और गंगा के जल में चंद्रमा और तारों के बिंब झलक रहे हैं। इसी का अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है, इतना लिख देंगे। और उसके बाद इसकी व्याख्या का अध्ययन करते हैं, यानी कि जितना अंडरलाइन होता है सिर्फ उसी की व्याख्या को लिखना होता है। और यहाँ पर अब देखते हैं, हेडिंग डाल लेंगे, व्याख्या और लिखेंगे। पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। पंत जी कहते हैं कि बीच धारा में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का भार अधिक कम हो गया। नौका घूमी विपरीत धार कम हो गया, तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को धारा के विपरीत दिशा में मोड़ लिया। डंडों से चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फन फेन स्फार। डंडों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो डंडे अपनी हथेलियां फैलाकर उसमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तथा तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखेर रहा है। चांदी के सांपों सी रलमल नचती रश्मियां जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल। पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही थी, यानी कि पतवारों के चलने पर शांत जल में लहरें उठ रही थी, जो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती लग रही थी, यानी कि जो चांदी के सांपों के समान आगे की तरफ रेंगती हुई लग रही थी। लहरों के कारण चंचल रेखाओं से खिली तरल, यानी कि लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी प्रतीक हो रही थी। लहरों की ललित कलाओं में खिल सौ उड़ झिलमिल, मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हैं और उन लहरों में झागों से झिलमिल आता चंद्रमा 100 बार चंद्रमा बनकर तथा एक एक तारा 100 बार तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो लहरों रूपी बेलें फल फूल उठी हों। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। पंत जी कहते हैं, अब हमारी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित तट की ओर चल पड़े। हम जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते, वैसे वैसे जल उथला जाता और गति की अपेक्षा कम होती जाती। तब हम लग्गी यानी एक लंबे बांस से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे। अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो, यानी कि अगर गाइज आप लोगों को थोड़ी सी भी व्याख्या अच्छी लगी हो या समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। गाइज आप लोगों को बिल्कुल अच्छे व सरल शब्दों में लिखना है, जिससे आप लोगों की एग्जामिनर आप लोगों को 10 नंबर दे और आप लोग बोर्ड एग्जाम में यानी कि अपने क्लास में टॉप कर सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क को प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अगली व्याख्या अगली वीडियो में मिलेगी, तब तक के लिए गुड बाय।